बात का कोई डाउट है कि हाथ मिलाए जाएंगे कि नहीं? हाथ तो नहीं मिलाए जाएंगे, वो तो भाई ऐसा थोड़ी है कि मैंने कोई सिंबॉलिक थोड़ी वो इन्होंने करना था। अब वो ये साफ हो गया है कि इंडिया पाकिस्तान कब तक होगा पता नहीं, इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो हैंडशेक और ये वो तो नहीं होगा। पॉइंट इज कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है? आई डोंट थिंक पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि संडे विल बी अ गुड डे। क्यों जी? यस, मतलब वो होप कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड डे, बट उनको भी पता है कि यार पाकिस्तान का गुड डे कैसे होगा? उनका कि अगर टॉस के बाद सूर्य कुमार यादव हाथ मिला ले और मैच के बाद इंडियन टीम हाथ मिला ले, गुड डे हो गया। उम्मीद है, वो कल भी तो गए हैं, कल भी वो बेचारे ड्रेसिंग रूम गए हैं हाथ मिलाने। नहीं वो ठीक है, मैं तो कह नहीं रहा हूं। ग्राउंड पे क्यों नहीं मिला रहे लोग इनसे हाथ? नहीं कल भी मिलाया उन्होंने, ग्राउंड पे क्यों नहीं मिला रहे? उसके बाद वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने गए। क्या करने गए थे? वो दुख बांटने, केक काटने गए थे किसी का? नहीं, एक मिनट, आपको कैसे पता चला क्या कि वो उनके ड्रेसिंग रूम में गए थे? भाई वीडियो एविडेंस है। वीडियो कहां से देखा आपने? कहां से देखा मतलब हर जगह अवेलेबल है आपके। तो आपके जो आपके क्रिकेट बोर्ड के साथ जो बस ऑडियो नहीं है उसमें भी नहीं है। तो इनके पास क्या रोड के माइक खराब थे क्या? कल वो पहले एंडी पायक्रॉफ्ट का डाला, उसमें भी नहीं है। ये भी स्पोर्ट्स तक हो, देखो जी पीसीबी भी स्पोर्ट्स तक हो गया। क्यों? हमारा तो हमारे साथ ऑडियो कभी हमारे नहीं तो होता भाई है ना, HD ऐसे जा रहे हैं लोग सब। कहते हैं तुम्हारी ऑडियो की प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट इज कि भाई ऑप्टिक्स, राहुल जी ऑप्टिक्स सिर्फ हम नहीं करते, वो भी करते हैं। उन्होंने कल मैदान में हाथ मिलाया, मैदान के बाद वो गए, अपना तजुर्बा शेयर किया होगा, शायद अफरीदी ने किसी से बात की होगी, फलाने ने बात की होगी, समझाया होगा, वो होता है। और वो आपकी सोशल मीडिया की पीसीबी की जो टीम है उसने उसको शूट किया होगा, एंड दैट इज ऑल्सो ठीक है, ये उनकी स्ट्रेटजी है भाई। हाँ मतलब उन्होंने बताया हम तो फ्रेंडली हैं। सर क्या ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो संडे होगा उसमें पाकिस्तान भी कोई स्पीच प्रिपेयर कर आएगा? खैर उसमें उसके लिए जीतना भी पड़ेगा उन्हें, तब तो वो कोई स्पीच देने के हकदार होंगे। स्पीच उनके माइंड पे होगा जैसे सूर्या ने उस दिन दी थी। कुछ तो करेंगे, मुझे लगता है भाई कुछ तो है। देखो ऐसा है, अगर वो ये सब चीजें सोच रहे हैं ना, क्या होता है कभी कभार ना, देखो वो कहते हैं ना, वन हु लाफ्स द लास्ट लाफ्स द लाउडेस्ट, है ना? लास्ट क्या है संडे? अब बात ये है कि यार देखो, आई थिंक उनकी ना पीसीबी ने क्या किया है, उनके खिलाड़ी जो है ना यार, उनके साथ कि मैच खत्म हो गया और उसके काफी देर बाद आई थिंक बाद प्रेजेंटेशन हुई। हो सकता है कि इतना वक्त लगता हो। नहीं मेरे ख्याल से तो लाइव ही थी। मतलब क्या है आपका जवाब, क्या है? लाइव थी या रिकॉर्डेड थी? आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली तो लाइव ही होता है, सबको लाइव। अगर भाई ब्रॉडकास्ट राइट्स आप लेते हैं इसलिए कि लाइव दिखा सकते हैं, लाइव ही होगी। देख लेते हैं। नहीं मैं सुन रहा था सलमान आगा का, उनका बयान भी सुन रहा था। एक तो उन्होंने जो वहां पे दिया था, आई थिंक उसके बाद भी उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि देखो हम और अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, बैटिंग थोड़ी सी अगर ऊपर से ठीक हो जाए तो हम खड़का के खेलेंगे, हम डोमिनेट करेंगे, और वो जो मॉडर्न डे T20 है, कम से कम उन्होंने कहा मेरी कप्तानी में वैसा खेला जाएगा, हम 170 रन के लिए जाएंगे। इस टोन में नहीं बोला था। 170 रन आपकी ये ख्वाहिश है, ये आपकी तमन्ना है? मतलब अच्छा खेलेंगे जिस दिन अच्छा खेलेंगे उस दिन हम 170 बनाएंगे बेंचमार्क। देखो इंडिया का क्या होगा, इंडिया T20 में ना 250 भी बना देगा, 250 भी बना देगा, 280 बनाएगा, किसी दिन 122 ऑल आउट भी होगा, किसी दिन वो 122 ऑल आउट भी होगा। बट आई थिंक इंडिया ने शायद ये तय कर लिया है कि हमने जी T20 वैसे खेलना है, और जैसे इंडिया ने खेलना है वो यार उस दिन इंग्लैंड ने 300 रन बनाए हैं, ठीक है, वो पिचेस इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड की वो टीम है जो वनडे में 92 भी ऑल आउट हुई थी। और ये मिडिल ईस्ट, मतलब ये यूएई में अबू धाबी या दुबई की पिचेस वैसी नहीं है। बट यार अगर आप मुझे खुशी ये कह रहे हो कि यहाँ पे 200 रन नहीं बन सकते, आई विल बी लिटिल सरप्राइज्ड। आप उठा के देख लीजिए, आप ये चारों टीम उठा लो, चलो पांचों, आप इनके लास्ट 30 मैच या 20 मैच ईच ले लो, चलो 20 मैच ईच ले लो। आप 20 मैच श्रीलंका के देख लो, T20, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। आप ये बताओ 200 प्लस रन किस टीम ने कितनी मर्तबा की है? किसने? पांचों टीम में से लास्ट 20 T20 मैच इनके उठा लो, 15-20 जो भी उठा लो,
और ये पता कर लो कि इनमें से कितनी टीमों ने ओ लास्ट 15-20 मैच जितने भी हैं 200 प्लस रन बनाए। इंडिया ही होगा उसमें तो, इंडिया तो होगा, उसके अलावा पाकिस्तान किस नंबर पे होगा? देखो ये जो कल हुआ है ना मैच वाला, वो संडे को जो उनके साथ हो गया वो हो गया। संडे को जो उनके साथ हुआ था ना बाय द वे पाकिस्तान के साथ, ये हो सकता है उनकी टीम को जोड़ दे, है ना। उनको जी बड़ा गुस्सा चढ़ गया, उनको आग लग गई और हम मतलब, पर कल जो हो गया वो तो पानी कल ही फेर दिया गया। कल उनकी टीम ने नहीं सोचा होगा राहुल कि यार ये हो क्या रहा है। वहां से इंडिया वाले आए लगा के चले गए, यहां से यार हमारा बॉडी जो है वो हमें पपेट्स बना के घूम रहा है। दैट इज द थिंग। पर सर जो अभी राहुल सर ने भी कहा कि मतलब संडे अगर वो हार जाते हैं और एम्बैरेसिंग होगा इसलिए कुछ नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है कि शायद उनका इस वक्त क्रिकेट पर तो फोकस है ही नहीं। वो ये सोच रहे हो कि यार हमारी टीम कैसे और बेहतर करे और हम जीत जाएं इंडिया के अगेंस्ट मैच, वहां तो वो बात हो ही नहीं रही होगी ना, क्योंकि उनका फोकस पॉलिटिक्स पर और बाकी चीजों पर ज्यादा है। प्लेयर चाहेगा कि भाई हम जाएं अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच मुझे ही लगता है कि भाई पाकिस्तान शायद उनका कुछ और ही दिमाग में होगा। ठीक है जीत गए तब तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, वो भी बात है कि भाई वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही और कुछ अननेसेसरी का क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर हार गए तब भी मतलब पाकिस्तान है, वी कैन नॉट ट्रस्ट। अब देखो आपको आइडियली ये मौसम ही नहीं था इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने का, नहीं होना चाहिए था एशिया का। मतलब अब तो यही है ना यार, गोली ही तो चला रहे हैं। और इंडिया की टीम क्योंकि जबरदस्त है, मोर ऑफन देन नॉट इंडिया ही जीतेगा मुकाबला मैदान में। बट मुझे भी लगता है कि इंडिया के प्लेयर्स भी तो ये सोच रहे होंगे ना कि क्या यार कहां फंस गए। तो शायद ये वक्त नहीं था, बट फिर मुझसे जब भी पूछा गया शुरू में मेरा पहला रिएक्शन वाज दैट ऑफ अ शॉक कि नहीं यार इंडिया पाकिस्तान क्यों हो रहा है। बट जब हो गया इट डाइज डाउन, अब वहां पहुंच गए, फिर मैं कभी इस तरह के फेवर में नहीं था जो लोग कहते थे बॉयकॉट करो। अपने आप पैरों पे तो मैं क्यों कुल्हाड़ी मारूं। हाँ आप मैदान पर खेलो, आप उनको हराओ। कुछ लोग ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे। देखो सूर्य कुमार यादव ने जो बोला, आप राहुल उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानते हैं या आप उसको नेशनलिस्टिक स्टेटमेंट मानते हैं या उसको जिंगोइज्म मानते हैं? नहीं जिंगोइज्म प्लेयर को तो करनी, पॉपुलिज्म चलो नहीं पॉपुलिज्म आई थिंक मैं आप उसको कहूंगा नेशनलिस्टिक स्टेटमेंट, नॉट पॉलिटिकल। नहीं इट वाजंट एम्ड एट समबडी, इट वाज एम्ड एट मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा उसमें, आई थिंक कहीं भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। नहीं उन्होंने जो मैदान पर दिया उसमें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। नहीं भाई उस मैदान पे उन्होंने, देखो मैं वही बात कर रहा हूं, मैदान पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस दो चीजें हुई। मैदान पे उन्होंने बोला कि पहलगाम के जो परिवार हैं विक्टिम्स के, उनके लिए और हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। एज एन इंडियन यस पहलगाम इंडिया में हमारे लोग शहीद हुए, हमें क्यों गम नहीं है। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए बात अलग थी, उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। मैं आपको बताता हूं सचिन तेंदुलकर ने सेम ये चीज बोली थी। आप लोगों को हम सारे बयान निकाल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने सेम यही चीज बोली थी टेरर अटैक के बाद 2008 दिसंबर चेन्नई टेस्ट मैच जो इंडिया ने 384 रन चेज किए थे लास्ट डे, और सचिन ने 100 बनाया था अगेंस्ट इंग्लैंड। 26-11 जब हुआ था खुशी, उसके 2 हफ्ते बाद इंग्लैंड की टीम चली गई थी वापस, दे केम बैक केविन पीटरसन की कप्तानी में, और पहला टेस्ट मैच था चेन्नई में और इंडिया ने 384 चेज किए थे। टेस्ट मैच सचिन ने 100 बनाया, यूवी सबके रन से, वीरू गौतम, और सचिन ने यह बोला था कि ये मेरी बेस्ट नॉक है, और उन्होंने कहा था कि मैं इस मैच की जीत को अपनी पारी को डेडिकेट करता हूं जो 26-11 के हमारे जो लोग शहीद हैं उनके परिवारों को, प्लस पुलिस वालों को भी। पर सर उसमें और इसमें फर्क है छोटा सा। नहीं मैं वही तो जानना चाहता हूं। सचिन ने भी सेम बोला था, वो टेरर अटैक भी पाकिस्तान से हुआ था भाई, उन्होंने भी तो आपको भेजे थे ना जी। क्या कहते हैं उसको, क्रॉस बॉर्डर
टेररिज्म तो वहां पे हुई थी, कसाब यहां पे भी वही है। फर्क ये हो गया कि तब जंग नहीं हुई थी, अब बीच में जंग हो गई थी। नहीं, और फर्क ये भी हो गया कि आपके सामने जो थी वो इंग्लैंड थी, उनको मिर्ची क्यों लगेगी, यहाँ पर सामने वही मुल्क था जिसने वो चीज की है। यस। तो वो बस एक फर्क हो गया कि भाई पाकिस्तान को इस वजह से वो आग भी लग गई। पर सर ये भी अब आ रहा है कि वो शायद सूर्य के अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे आईसीसी को कि भाई आप। मैं ये जानना चाहता हूं राहुल से, वो कंप्लेंट में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे वो कंप्लेंट में? ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं, एक कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, दूसरी चीज कि उन्होंने जो आप बात कर रहे थे कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया विच ही शुड हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम। ओके, मैं ये मानता हूं, और अगर आप निष्पक्ष होकर देखें, उनका राइट है। वो ये नहीं कह रहे कि सूर्या, वो कह रहे कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बेसिकली यही होगा ना कंप्लेंट, तो कर से 7 दिन के अंदर करना होता है। लेकिन और पहले वो फिर वही थप्पड़ खा के रोते रहे, उनको अब याद आया 5 दिन बाद कि यार मेरी बाइक भी चोरी हो गई है। आइडली ये सबसे पहले करना चाहिए था ना। तो एंडी पायक्रॉफ्ट आप करी जा रहे थे। एंडी पायक्रॉफ्ट का बेचारे का कोई लेना नहीं देना नहीं। सो ये उनका राइट है, खुशी वो करे और आईसीसी इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन आपको ये देखना होगा, ये जो हाथ मिलाने की आप बात कर रहे हैं, क्या श्रीलंका की टीम को, एंजेलो मैथ्यूज को आईसीसी ने फाइन किया था जब उन्होंने बांग्लादेश के प्लेयरों से हाथ मिलाने के लिए मना कर दिया था वर्ल्ड कप के मुकाबले में? यहीं पे जब उनको टाइम आउट दे दिया गया था और बांग्लादेश के प्लेयर्स ने अपील कर दी थी, नहीं मिला था। क्या जादरान के खिलाफ राहुल उस टाइम पे एक्शन लिया गया था? नहीं, तब भी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला था ना। और वो भी